हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आप लोग का जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका आंसर की है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट बी का, और आप लोग जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ। आज 80 में से 40 को आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए आपको अब आज का क्वेश्चन डिस्कशन फटाफट करवा देते हैं, क्योंकि कल भी आपका एग्जाम है साइंस का और इंपॉर्टेंट एग्जाम है एक, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें से, मात्र 80 क्वेश्चन का एग्जाम है, पता है आपको। इस बार सोशल साइंस में हमेशा 80 नंबर के ही होते हैं, ठीक ना। पहला सवाल, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त। नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है, याद रखिएगा, ठीक है, नगर आयुक्त। और आप अगर ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो 100% सही है। दूसरा सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में, जैसे कि भारत में गठबंधन बनाने की संभावना रहती है। तो 2 का हो जाएगा सी। अभी बिहार में भी देख सकते हैं गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू का भी हाल ही में बना है, ठीक ना। तीसरा, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो अलगाववाद क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, ठीक है। चौथा सवाल है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो इसका थोड़ा सा आंसर सस्पेंसिव है, ये दोनों आंसर होना चाहिए इसका, नगर पंचायत भी और नगर परिषद भी, लेकिन हम अपने हिसाब से नगर परिषद को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नगर पंचायत से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होता है? नगर परिषद होता है, ओके। तो 4 का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ऐसे बिहार बोर्ड का अगर आंसर किया तो देखिए उसमें क्या मारता है, लेकिन 99% संभावना है कि वो नगर परिषद ही रहेगा आंसर, ठीक है। 4 नंबर हो गया। कोई प्रश्न अगर मिस्टेक होता है तो हम उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रश्न मतलब मिस्टेक हो गया है या आपके नज़र में सही है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको देख लेंगे और फिर आपको सही गलत के बारे में बता देंगे। निम्न में कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? पहला चैप्टर में था, बेल्जियम में था, ठीक है। तो 5 का हो जाएगा ए। छठा सवाल, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 7वां सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। अब उसको भंग करके नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक ना। 8 नंबर सवाल है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था अप्रैल 2001 में। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, उड़ीसा जो है अग्रणी है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर सवाल है, काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11 नंबर सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था बोकारो स्टील प्लांट। 11 का हो गया बी। हम लोग सेट बी को डिस्कस कर रहे हैं। 12 नंबर सवाल है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो ये स्थापित हुए थे पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, हाँ। लेकिन पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो पूर्वी तट पर झारखंड, ये सब पूर्वी तट पर है, ठीक ना, और ये सब स्थापित हुए थे, ठीक। तो इसमें इस वाले प्रश्न को हम थोड़ा सा बॉक्स में कर रहे हैं, इसका आंसर आपको हम कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर आते हैं। देखिए, मिस्टेक बताने से कोई अगर कोई प्रश्न में तो थोड़ा सस्पेंसिव हो तो उसे इस तरह से बताना भी सही नहीं है, ठीक है, कि आप हम मार दिए ए बी सी कुछ भी मार दिए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर एनालाइज करके पिन कर देंगे, ओके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा गया? तो खादर को कहा जाता है। किसे? खादर मृदा को। 13 का हो गया सर ए। जो भी ये हमारे उनका 100% सही होगा। किस भाग में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। किसमें? सुंदरबन में। तो 14 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई, ठीक है, बिल्कुल सही है, मुंबई। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल में आते हैं, दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो वहां पर सरकार था न्यो दिन दियम का सरकार था, ठीक है, न्यो दिन दियम का, ओके। अगला सवाल में आते हैं 18 नंबर, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854, 64, 74, 84। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, 64 में हुआ था, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर आते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? आपको पता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, ठीक है। बिना मतलब वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था किसी को भी, किसी भी भारतीय को। एक कॉमन बात याद रखिएगा, भारतीय को। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में पूर्ण हुआ था, ठीक ना। 20 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। 21 का हो गया ऑप्शन नंबर बी।
22 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब हुई? 1975, 1978, 1980, 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1975। 23 नंबर सवाल की ओर आते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995, 96, 98। तो यह बना था 1995 में। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 24 में है, ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की क्या उपाधि? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? कैसर हिंद। नाइट की उपाधि तो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक ना। कैसर हिंद की उपाधि दिया था। 24 का हो जाएगा बी। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो ये प्रतिभूति का बाजार जो है पूंजी बाजार का अंग है। ओके, 25 का हो जाएगा ए। 26 नंबर, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 1912 में हुआ था। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 में है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 28 नंबर है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो 1990 में। 1990 में भूमंडलीकरण जो दशक होता है उस समय। ठीक है, तो भूमंडलीकरण कब आया था? 1900 भूमंडलीकरण, एक मिनट, भूमंडलीकरण आया था 1991, यानी एलपीजी की नीति अपनाया था 1991 में। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी 23 था, 28 था, 28 का बी। 29, खनन को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो खनन को किस में रखा जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र में रखा जाएगा। 29 का हो जाएगा बी। 30 नंबर सवाल है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बहुत सारे कार्य है, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ये भी सब कार्य है, लेकिन एजेंसी कार्य पूछे तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है। 31 नंबर सवाल है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, स्वैच्छिक सदस्यता, ये सभी क्या है? सहकारिता के मूल तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 का। 32 नंबर सवाल की ओर आते हैं, निम्न में किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो बचत से भी पूंजी का निर्माण होता है, और इन्वेस्ट भी करेंगे, वहां से भी कमा करके हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 का, बचत से हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। 33 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी भाग। ये कोसी की प्रवणता से हम लोग पता है कि कोसी बिहार का शोक नदी कहलाता है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो 2001 में आया था। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल है, भूमिगत जल के स्तर को गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? वर्षा जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, वाटर शेड मैनेजमेंट, इनमें से सभी। बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर सवाल में आते हैं, निम्न में कौन दक्षिणी बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार, तो गंडक, कोसी, सोन तो अपनी तरफ है, तो कौन सा बच जाएगा? कमला। तो कमला जो हो जाएगा दक्षिण बिहार की नदी होगा। 36 का हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूमि की गहनता की माप में कितनी वृद्धि होती है? तो ये होता है 10 गुना। कितना वृद्धि? 10 गुना। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर सवाल में आते हैं, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, कौन बना था? सिक्किम। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो अगला सवाल है आपका, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संपूर्ण क्रांति के नाम से हम इसे जानते हैं। 1974 के जनसंघर्ष को किससे जानते हैं? संपूर्ण क्रांति के अति से। 39 का हो जाएगा बी, जेपी के नेतृत्व में हुआ था। 40 नंबर सवाल, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो इसे संघ सूची में रखा गया है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 क्या है क्वेश्चन? औस प्रकार है धान का। औस किसका प्रकार है? धान का। 41 का हो जाएगा बी। 42 नंबर, निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। जो भी सी मारे हैं 42 का, 100% उनका सही होगा। 43, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। कौन है? फाल्टा। 43 का हो जाएगा डी। 44 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है तुंगभद्रा। 44 का हो गया ए। 45, भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 में है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 72, 85, 92, 95। तो सबसे पहले 92 में किया गया था। तो 46 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। 47 नंबर सवाल की ओर आते हैं, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया। 47 का होगा आंसर सी। 48, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा गया है? तो कोसी को कहा गया है। 48 का हो गया सी। 49,
गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो तेंदुलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? तेंदुलकर समिति ने। ओके, चलिए 50 नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। बच्चे मजदूरी भी मार के आए होंगे, ठीक ना, गलत हो जाएगा। 50 का हो जाएगा डी। 51, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम और सेवा मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 53, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस संगठन का गठन किया गया? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का गठन किया गया था। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर सवाल की ओर आते हैं। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये सभी का है, नेपाल का भी, भारत का भी और पाकिस्तान का भी, ठीक ना। तो 54 का डी। 55 नंबर सवाल, बचत क्या है? तो बचत जो होता है आय और उपभोग का क्या होता है? अंतर होता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 56 नंबर सवाल की ओर आते हैं। निम्न में से कौन साख पत्र नहीं है? तो अधिविकी वर्ष क्या लिखा हुआ है? अधिविकर्ष जो है साख पत्र नहीं है, बाकी सभी क्या है? साख पत्र है। तो 56 का हो जाएगा सी। 57, संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर में बात करते हैं। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा की मान्यता प्राप्त है? टोटल 22 है, 22 में से हिंदी के अलावा पूछ रहा है तो कितना बच जाएगा? 21। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ा था। किस में पड़ा था? ब्रिटेन में। 60 नंबर सवाल, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 60 का हो जाएगा सी। हम लोग सेट बी को क्लियर कर रहे हैं। 61 नंबर सवाल है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1950, 1958, 1973, 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 वेस्ट इंडीज संघ, अच्छा वेस्ट इंडीज संघ है ना, 1958 में, सॉरी 1958 में किया गया था। 61 का हो जाएगा बी। 62 नंबर सवाल है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसे अनुच्छेद 40 में रखा गया है। 62 का हो जाएगा सी। 63 नंबर सवाल, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया? आपको पता है, ये तो आउट क्वेश्चन था। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल, भारत निम्न में से कहा एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें से 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुआ था। तो ये कितने नंबर सवाल थे? 65 के होंगे सी। 66, निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1894 के आसपास में, ठीक ना। 67 नंबर सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 67 का हो जाएगा बी। 68 नंबर सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटका, केरल, गुजरात, उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में स्थित है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर सवाल देख लेते हैं कि क्या है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो यह है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मारमा गांव, ये सभी पूर्वी तट पर है। तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापत्तनम। मारमा गांव जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 हो गए। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण में कारक है? जलवायु भी कारक है, चट्टान भी कारक है, वनस्पति भी, सबसे मृदा निर्माण होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 72 का आंसर डी। 73, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो ग्रीस को। ग्रीस मतलब क्या? यूनान को कहा गया है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। ठीक, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 74 का हो गया सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो कानपुर में हुआ था ना। और कानपुर यानी लखनऊ हम लोग टिक कर सकते हैं। 75 का हो जाएगा ए। इसका भी आंसर हम थोड़ा सा सस्पेंसिव रख रहे हैं क्योंकि कानपुर इसका आंसर होना चाहिए था। हम इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करेंगे, ठीक ना। ऐसे हम एक के साथ आ रहे हैं। 75 के बाद आता है 76 नंबर सवाल।
तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित था? तो ये वियतनाम में स्थापित था। ठीक है, वियतनाम। 76 का हो गया डी। 77 नंबर सवाल, इल्वर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। तो 77 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब 78 की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर। किस, कहां पर? नागपुर। 78 का हो जाएगा आंसर ए। 79, मुद्रण के प्रारंभ किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ था। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू ने। ये आज के 80 प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो मिलेंगे अब अगले दिन आप लोग का साइंस का जब एग्जाम हो जाएगा, और साइंस के एग्जाम के लिए आप लोग को अग्रिम बधाई। धन्यवाद।